रेडी स्टार्ट। सभ्यता और आधुनिकता अगर अपने विकास के उत्तर चरण में हों तो अध्यात्म पुरानी सनातनी चादर ओढ़े नहीं रह सकता है। स्टॉप। नया अध्यात्म भौतिकता के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ सह अस्तित्ववादी व्याख्या के साथ सामने आ रहा है। स्टॉप। इस व्याख्या की जमीन तैयार की भारत से विदेश जाकर प्रवचन करने वाले साधु साध्वियों ने। स्टॉप। उन्होंने बताया कि भौतिकता के त्याग के बिना आस्था और अध्यात्म की राह पर चला जा सकता है। स्टॉप। कहा गया है कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। स्टॉप। अध्यात्म को ज्ञान से ज़्यादा आनंद से जोड़ा गया। स्टॉप। समझाने के लिए इस तरह के उदाहरण रखे गए कि जीवन का भौतिक पक्ष चावल है और आध्यात्मिक पक्ष शक्कर। स्टॉप। आध्यात्मिकता की मिठास खीर को मीठा बनाती है। स्टॉप। आध्यात्मिक समझ से जीवन में मधुरता आती है। स्टॉप। साफ है कि भौतिकता और उसके आकर्षण को वह चादर ओढ़ाई गई तो भोग को आनंद बता सके और कहे कि आनंद ही जीवन का उत्सव है। ओशो के प्रवचनों को याद करें तो इस तरह की कई बातें वे काफ़ी तार्किक ढंग से करते हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसे ही कई और दार्शनिक गुरु और लेखक भी सामने आए जो अपनी बात कहने के लिए पौराणिक कथाओं का उदाहरण सामने नहीं रखते बल्कि आधुनिक भौतिकवादी परिवेश से ही काल्पनिक वास्तविक प्रसंग उठाते हैं। स्टॉप। मसलन आप इस प्रसंग को देखें। एक बार टीवी पर कोई फिल्म दिखाई जा रही थी। स्टॉप। कुछ लोग इसे एकटक देख रहे थे। स्टॉप। उन्हें न भूख लग रही थी और न ही प्यास। स्टॉप। फिल्म के दृश्यों को देखकर कभी उनकी आंखों में आंसू आते तो कभी खुश होकर वे तालियां बजाने लगते। स्टॉप। खुश होने के लिए उन्हें किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। स्टॉप। इस प्रसंग की व्याख्या में चालाकी से यह बात जोड़ी जाती है कि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं किसी दुकान पर मिलती हो। स्टॉप। यह तो हमारे अंदर ही होता है जिसे बिना प्रयास के भी पाया जा सकता है। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति जिस दिन आनंदित रहने के स्रोत को ढूंढ लेगा उसी दिन उसे सच्ची आध्यात्मिकता भी प्राप्त हो जाएगी। स्टॉप। पैरा। इसके बाद तर्क और व्याख्या के समर्थन में उन नामों और सुक्तियों को गिनाया जाता है जो पीढ़ियों से स्वीकृत हैं, हमारी आस्था के केंद्र में रहे हैं। स्टॉप। भौतिकता की रजाई ओढ़कर आनंद की गर्मी महसूस करने के लिए कबीर की इस पंक्ति को तो न जाने कितनी बार दोहराया गया।
कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। स्टॉप। हिरण के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध उसे बाहर से आती प्रतीत होती है और वह उसे वन में ढूंढता फिरता है। स्टॉप। वस्तुवादी जीवन के यथार्थ पर बगैर कोई लानत भरे अगर सिर्फ अलग से यह जोड़ दिया जाए कि वास्तव में आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है, तो इससे इसके पूर्व की व्याख्या को नैतिक समर्थन नहीं मिल पाता है। स्टॉप। गौरतलब है कि भौतिकवादी सभ्यता और उसके विकास के खतरों के प्रति आगाह करने वाले महात्मा गांधी बार बार साधन और साध्य की शुद्धता की बात करते हैं। स्टॉप। शुद्धता के इस आग्रह पर खरे उतरने के लिए वे संयमित और मितव्ययी होने की कसौटी सामने रखते हैं। स्टॉप। आनंद के नाम पर आध्यात्मिकता की नई व्याख्याओं में साधन और शुद्धता का आग्रह सिरे से नदारद है। स्टॉप। शुद्धता का यह आग्रह न तो व्याख्याओं को खुद के लिए चारित्रिक तौर पर जरूरी जान पड़ता है और न ही वे इसके लिए अपने श्रद्धालुओं के सामने कोई आग्रह रखते हैं। स्टॉप।